मिस्टर अशोक, आपकी तालीम के हिसाब से आपको अच्छा जॉब दिया जा सकता है, लेकिन हमें अफसोस है कि कंप्यूटर के बारे में आपको तजुर्बा नहीं है, इसलिए हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते सर। आई एम सॉरी मिस्टर अशोक। थैंक यू सर। बुरे वक्त की हड्डी नरम कर देती है। आप ऐसा कीजिए, कल से नौकरी ऐसी जगह तलाश कीजिए जहां आपको कोई नहीं जानता, चाहे वो मजदूरी ही क्यों ना हो। कम से कम आपको दाल तो जी भर कर मिलेगी। वो जो 2 लाशें नाले पर से मिली थी, उनके नाम ये है, और एक की जेब में से फ़ोन नंबर मिला। मालूम पड़ा ये फ़ोन नंबर किसका है? यस सर, माजिद खान पठान। माजिद खान पठान। सब पुलिस आ रही है। हाँ, पुलिस को तो आना ही था। जा भेज दो उन्हें। लियाकत, आप कुछ नहीं बोलेंगे। आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। कल रात नाले से 2 आदमी की लाश आई। अब्दुल और बसीलाल नाम है। वो एक की जेब से आपका फोन नंबर मिला। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों नाम मैंने कभी। यकीन के साथ कह रहे हैं? जी बिल्कुल यकीन के साथ, खुदा गवाह है। ये कौन है? ये हमारे साहबजादे लियाकत खान अभी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी कर गया। मिस्टर लियाकत, क्या आप भी इन दोनों नामों से वाकिफ नहीं? नॉट एट ऑल ऑफिसर, नॉट एट ऑल। हाँ सर, जी मैं चाहूंगा कि आप एक बार मौत आकर दोनों को देखें, शायद पहचान सकें। जी जैसे आपकी मर्जी, हाजिर हो जाएंगे। वैसे हम आपसे ये बता दें कि हमारा ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी के कहने के मुताबिक हमने जुर्म की दुनिया से किनारा कर दिया। फिर भी आपका हुक्म सर आंखों पे, हाजिर हो जाएंगे। क्या हुआ अम्मा? हमसे गुनाह हो गया। एक पठान ने झूठ बोला। अरे कमबख्त, हिंदुस्तान में 2 ही तो कौमें हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती, सच्चाई के लिए अपनी गर्दन कटवा देती है। एक राजपूत और दूसरे पठान। आज हमने अपनी जात को गाली दी है, अपनी कौम को गाली दी है। या अल्लाह, किस पेशे में डाल दिया हमें तूने? अब्बा, जमाना बदल गया है। ओए क्या बदला है, ओए क्या बदला है? ओए आसमान बदल गया कि जमीन बदल गई, अब पहाड़ बदल गए कि समुंदर बदल गए। पर कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। बदला है तो सिर्फ इंसान बदला है, इंसान। ओए बदबख्त, कानून की आंखों से पट्टी जरूर बनी है, लेकिन उसके हाथ खुले हैं। और जिस दिन वो हाथ तेरे गरेबा तक पहुंच गए ना, तो तेरा बाप क्या खुदा भी तुझे नहीं बचा सकेगा। गिरफ्तारी की सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए थी ना अब्बाजान। ना वो जुए के बारे में आपको बताते और ना ही आप मुझ पे बरसते। नावा खून, बेगुनाहों का खून कर दिया तूने। उन्होंने तेरी जासूसी नहीं की थी। क्या? तो फिर बताइए मुझे, कौन है वो जिसके हिस्से की गोली बेकसूर खा गई? हम तुझे नहीं बता सकते। मगर क्यों? हम तुझे खोना नहीं चाहते, क्योंकि तेरी पिस्तौल का घोड़ा बेलगाम है। तेरी आवारगी, तेरी बेबाकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। होश संभाल, वरना किसी दिन बाप बेटे के खून का दुश्मन बन जाएगा। और याद रख, जब खून आंखों में उतर आता है तो तलवार बन जाता है।
पद्मनी रसोई में सोगी? हाँ, क्यों? वहां तो बहुत गर्मी होगी ना। अरे गरीब के लिए क्या गर्मी क्या सर्दी, सब मौसम एक बराबर है। भगवान ने बहुत अन्याय किया है ना। अरे भगवान को क्या बोलने का, नसीब की बात है, पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा सो भुगतने का। नहीं पद्मनी, मुझसे अन्याय सहा नहीं जाएगा। तुम एक काम करो, अब मेरे कमरे में सो जाओ। वहां पे 2 पलंग हैं, एक पे तुम सो जाना, एक पे मैं सो जाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। क्यों? तुम जानते हो। और अब रास्ता छोड़ो मेरा। अरे पद्मनी चलो, ऐसा जिद नहीं करो, चलो। रास्ता छोड़ते हो या मेम साहब को बुलाऊं? नहीं, अब तुम जाओ। भलाई का जमाना ही नहीं ना साला, कमाल है। जरा संभाल, क्या गिरने ना पाए। चल आज ही सामान खत्म, उतारना है सारा। जरा ध्यान से। वो साहब जो अभी गए, वो यहाँ काम करते हैं क्या? हाँ, सेठ जी के वकील हैं। रोज आते हैं यहाँ? नहीं भैया, 4-6 महीने में एक दफा आते हैं। लेकिन क्या तुम उनको जानते हो? मैं नहीं। तो फिर काहे को पूछ रहे हो? ऐसे पूछ लिया। देखो, फालतू देखने में और बोलने में कंपनी का टाइम खोटी होता है, क्या समझे? जाओ अपने काम पे ध्यान दो। हाँ। चलो। ये क्या हो रहा है देवयानी? हाँ, ये क्या हो रहा है? अशोक भैया और मजदूरी, खुददारी की कीमत अदा कर रहे हैं सुशील। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता, बुरा वक्त निकालने के लिए वो अपनों को गैर क्यों समझते हैं? हमारी मदद से इनकार क्यों है उन्हें? क्या कसूर है हमारा? हाँ, कितनी अजीब बात है ना सुशील, एक ही बाप के 2 बेटे, एक फरिश्ता दूसरा पिशाच। अशोक भैया शुरू से ही ऐसे हैं, कभी किसी का फेवर नहीं लिया, कभी किसी का एहसान नहीं लिया। लेकिन अपनों की मदद करना एहसान क्यों मानते हैं वो? मानने ना मानने की बात नहीं है सुशील, एहसान तो एहसान ही होता है, चाहे अपनों का हो या गैरों का। लेकिन अशोक भैया तो ऐसे हैं कि अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे या तो भूखे मरेंगे। देवयानी प्लीज अशोक भैया को समझाओ। अगर एहसान की ही बात है तो उन्हें कहो कि हमें सेवा करने का एक मौका दे, हम उसे उनका एहसान मानेंगे। नहीं दिव्यानी, ये शर्म की नहीं, ये फक्र की बात है। सोने चांदी में पला इंसान आज मजदूरी कर रहा है। अरे दाद दो उसकी, अभिमान करो उस पे। 2 फुलके खाने वाला इंसान आज 4 बड़ी बड़ी रोटियां खा जाता है। जिसे कल तक मखमल के बिस्तरे पे नींद नहीं आती थी, आज चटाई पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाता है। सुबह झिझोर कर उठाना पड़ता है मुझे। दिव्यानी, ये है हलाल की कमाई का इनाम। तुमने तो समझौता कर लिया है भाभी, लेकिन हमसे नहीं होता, सच हमसे नहीं होता। मैं तो फिर भी बहन हूँ, लेकिन सुशील तो उनके लिए तड़प रहे हैं। हमसे जो कुछ भी हो सकता है हमें करने दीजिए प्लीज। देखो देवयानी, अगर मैं चाहूँ भी तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे भाई नहीं चाहेंगे वो नहीं हो सकता। जानती हो, कल तक मैं उन्हें प्यार करती थी, इज्जत करती थी उनकी, लेकिन आज मैं उनकी पूजा करती हूँ। जिसकी पूजा करते हैं ना, उसे धोखा नहीं देते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ बस दिव्यानी, कोई फायदा नहीं। तुम उनकी मदद ही करना चाहती हो ना, तो फिर उन्हें मेरी नजरों से देखो दिव्यानी। फिर ना तो तुम्हें उन पर तरस आएगा और न शर्म आएगी, बल्कि अभिमान होगा उन पे। नरेश को गोली मार दूं, खून पिया उस कमीने का। Hello, baby doll. How are you? Coming. How is she? Hello. No, look here. चॉकलेट। मैं क्या बच्ची हूँ?
अरे मेरे लिए तो तुम जवान बच्ची हो। ले लेती हूँ, मगर मेरे पर लाइन मत मारना। अगर मेरे मर्द को पता चल गया तो तुम्हारी मुंडी तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे देगा। मुंडी तोड़कर हाथ में दे देगा जैसे बाबा जी का राज है। अरे मैं भी कोई कम नहीं हूं, देख लूंगा तेरे को। वाह, बहुत हसीन लग रही है। क्या बात है, आजकल बड़े मेहरबान हो रहे हैं आप। तुमने इतना अनमोल मोती जो दिया है मुझे, तुम कहोगे तो जान भी कुर्बान कर देंगे। फ्लैटरी में तो तुम मास्टर हो नरेश। औरत के दिल तक पहुंचने के बहुत हसीन रास्ते आते हैं तुम्हें। और आपका दिल चीज ही ऐसी है मेरी जान, ये वो समंदर है जिसकी कोई था नहीं, इसलिए तो आदमी उसमें डूब के समा जाना चाहता है। और मर्द का दिल क्या है? दलदल? नहीं नहीं नहीं, मर्द का दिल तो एक आईना होता है, साफ और क्लियर, जैसा तुम्हारा। एग्जैक्टली, एंड थैंक यू। लाला हीरालाल जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? वकील साहब आइए, तशरीफ लाइए हुजूर, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। भैया, अगर आपको इस ऑफिस में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी तो हम तो मारे गए ना बिना तीर तलवार के। भाई, डिसिप्लिन और मैनर्स का हर हाल में ख्याल रखना चाहिए, रिश्ता चाहे कितना भी नजदीकी और गहरा क्यों ना हो। क्यों भाई, ये डिसिप्लिन और मैनर्स से भी जो ऊपर का अलग जो रिश्ता होता है ना भैया, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा अपनापन होता है उसमें। वैसे आज मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। क्यों, सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत तो है ही भैया, आपने हमारा इतना मुश्किल, इतना हारा हुआ सा मुकदमा जितवा दिया, जमीन बच गई, फैक्ट्री बच गई, हम बच गए। काम तो आपने बहुत बड़ा किया है भैया। हम तो ये सोच रहे थे कि आपको नजराना क्या पेश करें, क्या तोहफा दें हम आपको। भैया, ये एक हकीर सा तोहफा है 25,000 रुपए का, इसे कबूल कर लीजिए। आप मुझे तोहफा देना चाहते हैं ना? ऊपर वाला जानता है तहे दिल से। तो फिर ये आप अपने पास रखिए और अपने कंपनी और ऑफिस के लिए एक अच्छा ईमानदार सा जीएम रख लीजिए। अच्छा तो मिल जाएगा भैया, लेकिन ईमानदारी का तो जैसे सूखा पड़ गया है। ऐसा लगता है कि अब वो खेती नहीं रहे जहां ईमानदारी पैदा हुआ करती थी। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो कब की प्रलय आ गई होती। हाँ, सो तो है। अच्छा भैया, जनरल मैनेजर मैं रखूं और आप उसे अपना तोहफा समझें, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। बात ही कुछ ऐसी है। कुछ जाती मामला है, पर्सनल? बस ऐसे ही समझ लीजिए, बहुत ही पर्सनल। तो भैया, बेईमानी के अंधेरे से भरी इस दुनिया में उस ईमानदारी के चिराग को ढूंढ लाओ ना। चिराग का लफ्ज इस्तेमाल करके आपने मुझे वो मिसाल याद दिला दी। कौन सी मिसाल? वही चिराग तले अंधेरे वाली। दरअसल वो शख्स यही है, आपके बगल में। भैया, ये पहेलियां बुझाना छोड़ो, सीधी सीधी बात करो। ठीक है, जरा इधर आइए। ये लो भैया, आ गया। उस आदमी को आप देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए। हाँ भाई, देखा, वो एक मजदूर है। जी नहीं हीरालाल जी, वो मजदूर नहीं है। कुछ अरसे पहले एक बहुत अमीर आदमी था, मगर एक डाकू ने उसे लूट लिया। हे प्रभु, हे प्रभु। डबल MA है, बिजनेस और मैनेजमेंट में डिग्रियां भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। क्या बात कर रहे हो भैया? 10 मददगार है, लेकिन इतना खुददार है कि किसी से एक पैसे की मदद नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत की रोटी कमाना चाहता है। भैया, फिर वो इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। जी हाँ, फरिश्ता है। और अगर गौर से देखेंगे तो शायद पहचान भी जाएंगे। अच्छा, भैया, ये तो अशोक मल्होत्रा है।
मल्होत्रा एम्पायर वाला? जी हाँ, वही है। ये तो हम उसके ऊपर सितम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं हम उसके ऊपर। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। नहीं हीरालाल जी, ऐसी गलती ना करें। अगर उन्हें यह एहसास हो गया कि आपने उन्हें पहचान कर नौकरी दी है या मेरे कहने पर उन्हें नौकरी दी है तो वो हरगिज नहीं मानेंगे। भैया ये तो तुमने बड़ी उलझन में डाल दिया हमें। अब कोई ऐसा रास्ता निकालो कि ये राज भी बना रहे और काम भी हो जाए। रास्ता है। तुम्हारा एक उधार बराबर हुआ। एक उधार? कोई दूसरा भी है क्या? ये तो जीतने आए हो 100%। और कहीं फिर हार गए तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, फिर खेलेंगे। और तब तक खेलते रहोगे जब तक जीतोगे नहीं। बेशक। जुए से कभी वफा की उम्मीद मत रखो दिया करता। ये बाजारू औरत की तरह है, इसकी फितरत में भी वफा नहीं। इससे जिद करने वाले दुरुक्ति हार जाया करते हैं और उन्हें बनवास देना पड़ता है। मैं तुमसे बदला लेने आया हूं, नसीहत नहीं। अगर डर गए हो तो माफी मांग लो, हम इसे अपनी जीत समझ लेंगे। अगर मैं ऐसा करूं तो जुआ छोड़ दोगे? क्यों? तुम्हारी बुरी आदत छूट जाएगी और इस हार में हम जीत का मजा ले लेंगे। लुक मिस्टर मॉरलिस्ट, मैं कदे में जाम लेकर और जुए खाने में ताश लेकर घुंघरुओं की आवाज तो सुनी जा सकती है, अजान की नहीं। जहां बैठे हो ना वहीं का सुर छेड़ो। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के सरमन मत दो। और हाँ, अगर हौसला पस्त हो गया हो तो भाग जाओ यहां से। ये जगह बुज़दिलों के लिए नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या फायदा बताकर? जो बात तुम समझना नहीं चाहते उसे समझाने से क्या हासिल होगा? बांटो। चल जल्दी उतार, जल्दी उतार। चल ले चल, ले चल। अरे ओ मुनीम बेमुरव्वत, जी सेठ जी। इस आदमी से तू वजन उठवाने का काम करवा रहा है? जी। वजन उतारिए जी, आप उतारिए। लेकिन उतारिए पहले। लेकिन सेठ जी, मुझ में क्या खराबी है? भैया अगर खराबी नहीं है तो खराबी हो जाएगी। तुम इस काम के लायक नहीं हो बस। सेठ जी देखो, काम के मामले में बहुत सख्त हूँ, इसको पता है। मैं बहुत ही जल्लाद आदमी हूँ एकदम। आओ मेरे साथ अपना हिसाब कर। हिसाब? चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे जी? है मेरे साथ क्यों नहीं जा सकते? मैं इनका हिसाब नहीं कर सकता क्या? ये क्या हो गया सेठ जी आपको? एक मजदूर का हिसाब आप करेंगे? अरे ये कौन मजदूर और कौन मालिक? ये तो वो देश है जहाँ राजा महाराजा और सुल्तान भी अपनी मजदूरी का खाते थे, समझे? आइए भैया, आइए आइए मेरे साथ। आप मैं आपका हिसाब करता हूँ। आइए, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आ जाओ भाई। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ जी। अरे भैया, तुम्हारे वहां बैठने से मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा। वैसे भी भगवान की कृपा से तुम्हारा कद बहुत अच्छा है, एकदम सेठ लगते हो देखने में। आप मेरे साथ ऐसा मजाक ना करें सेठ जी। अरे लानत है मजाक करने वाले पर भैया, मजाक कौन कर रहा है? तुम नहीं बैठना चाहते हो तो मत बैठो, मैं भी नहीं बैठता हूं। खड़े खड़े हिसाब कर लेते हैं, उसमें क्या है? हाँ? ठीक है, बैठ जाता हूं, लेकिन हिसाब? हिसाब तो करना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो लाला हीरा लाल की नरक में सीट सुरक्षित ही समझो। हाँ? एक धर्म की बात बताऊं भैया, तुम आदमी मुझे बड़े पढ़े लिखे लगते हो। अच्छा, डबल एमए हो, मार्केटिंग और मैनेजमेंट की डिग्री की है। तो फिर मिलाओ हाथ और दांत दो मेरी नजर के। अरे मिलाओ मिलाओ हाथ। खुश रहो, खुश रहो। लेकिन सेठ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ इस तरह शराफत से क्यों पेश आ रहे हैं? लो भाई, कम से कम एक आदमी दूसरे आदमी के साथ शराफत से तो पेश आ ही सकता है। और सुनो, लाला हीरा लाल को हीरे की परख बहुत सही आती है। और सुनो, आज से मैं तुम्हारे लिए कोई सेठ वेठ नहीं हूं। लेकिन क्यों?